भारत में रह के भी जो लोग पाकिस्तान के लिए प्यार रखते हैं अपने दिलों में, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है। इंसानियत इंसानों के लिए होती है, हैवानों के लिए इंसानियत नहीं होती है। लेकिन आज पाकिस्तान अभी भी कश्मीर पे क्लेम करता है। आप कह रहे हैं खाने को लाले पड़े हुए हैं, लेकिन कश्मीर उन्हें अभी घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अगर भारत का कोई ऐसा कह रहा है, भारत के लोग उसको देख रहे हैं, तो भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। आज मतलब अगर मोदी के आज किसी को देखना चाहूंगी, ऑफ कोर्स योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी को ही मैं देखना चाहूंगी। ये तो ना योगी जी का राज है जो आज हम सब्जी बेच रहे हैं, नहीं तो हम भी अपने टाइम के बदमाश होते थे। भाई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो सही है। शर्जील इमाम के मामले में कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सोनम वांगचुक को भी कोर्ट शर्जील वो गिल्टी है क्या? वो आपने प्रूफ कर दिया वो इनोसेंट है। इनोसेंट कानून बोल रहा है, कानून बोल रहा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तबीयत खुश हो गई जो है देख करके। इंडियन आर्मी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जोश बना रहना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? अरे हमारा जोश, पूरे हिंदुस्तानियों का जोश बढ़ा हुआ है। अब सेना का तो उत्साह हमारा हमेशा बढ़ा रहता है, और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने तो सेना का और मनोबल बढ़ा दिया, उन्हें सुख सुविधा बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा दिया। लोग अभी भी इंडियन आर्मी पे कई सवाल उठाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जैसे लेफ्ट विंग हो गया, ओपोजिशन हो गया। देखिए, उनके बोलने से हमें और जोश आता है और देश को आगे ले जाने की इच्छा होती है और आगे। ऐसी मूवीज को प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? अब कहने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं, 10-15% तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि ऐसी मूवीज बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए और हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। धुरंधर को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया, उन्हें क्या मैसेज देंगे? नहीं का भी विरोध कर रहे थे, बॉर्डर का भी विरोध। देखिए, दोनों अब इस फिल्म ने ये दिखाया है कि बॉर्डर पे कैसे लड़ाई होती है, उसमें दिखाया है कि देश की कूटनीति जो दूसरे देशों में कैसे काम आती है। तो दोनों फिल्में देशभक्ति हैं, लेकिन इन फिल्मों से थोड़ा जोश अधिक आता है। भारत में रह के भी जो लोग पाकिस्तान के लिए प्यार रखते हैं अपने दिलों में, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, उन्हें तो देश छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस माँ के लिए 100% छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान भी तो मैम भारत का ही हिस्सा है। अरे जब था तब था, अब मोदी योगी के राज में किसी के चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान में अब क्या बुराई मैम? है भी तो, वो भी तो एक देश ही है, भारत का हिस्सा है ना। देखिए, पाकिस्तान से हमें नहीं कोई लेना देना है। देखिए, ये साफ सुथरी बात है कि हम अगर हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का फेवर लेंगे, पाकिस्तान की बात हम करेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को भी, तो निश्चित तौर पर उसे उंगली उठेंगी। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं इसी भारत में, तब क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए जी मैम, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से इतना गुस्सा मतलब आप। और उन्होंने जो भी पहलगाम में किया, उसके बाद क्या कहेंगे आप बताइए? पहलगाम में जो उन्होंने किया, तो फिर मुझे ये भी लगता है कि हमेशा हमें उनके करने का वेट नहीं करना चाहिए। हमारे तरफ से भी कभी कभी शुरुआत कर देनी चाहिए। जब वो हर वक्त हमेशा पहले वही करते हैं, शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा बाद में अटैक करने का कोई लॉजिक नहीं है। हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि जैसे ही हमें कुछ पता चले हम तुरंत अटैक कर दें उनके ऊपर। क्योंकि अक्सर हम थोड़ा सेकेंडरी पार्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो भी एक, उनकी भी फैमिली है, उनके भी लोग हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि वो तो ये चीज़ कभी नहीं सोचते ना। तो हम इतना इमोशनल होकर हमेशा इस चीज़ पे क्यों सोचें? हम हिंदुस्तानी के पास दिल जिगर है, उन लोग के पास कुछ नहीं है। इंसानियत इंसानों के लिए होती है, हैवानों के लिए इंसानियत नहीं होती है। जो पाकिस्तान है ना, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट को पनाह देने वाला देश है। किसी भी देश में, किसी भी, आप पाकिस्तान का भी पासपोर्ट लेके जाएंगे ना, हर कंट्री यूं फेंकती है, और इंडियन पासपोर्ट को लोग सल्यूट करते हैं। क्यों? किसकी वजह से? ये सब भारत की मिट्टी की वजह से है, भारत के खून की वजह से है। मोदी जी का तो है ही है आज कंट्रीब्यूशन, बस भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे निरम्या की नीति अपनाई है। पाकिस्तान जैसा नहीं, जिसने ज़बरदस्ती और उसके टेररिज्म के, तो आज पाकिस्तान जिंदा कहाँ है? कहाँ जिंदा है? पूरा बिका पड़ा है। और किसी भी दिन वहाँ पे चाइनीज़ या यूएस का आप झंडा देख लीजिएगा, वहाँ पे किसी दिन भी कभी भी हो जाएगा। और आज की डेट में जो वहाँ की आवाम के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहाँ की कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ टेररिज्म पाल रही है। असामा बिन लादेन, फलाना ढिमकाना, जो दुनिया भर के टेररिस्ट है पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और पाकिस्तान अपने जगह बेच के वो दे रहा है। तो उनके लिए कोई इंसानियत नहीं बची है हमारे लिए। हैवानों के लिए कोई इंसानियत नहीं होती है, जो मार रहे हैं हमारे लोगों को। हमारा अगर धर्म पूछ के पहलगाम में बिल्कुल धर्म पूछ के वो करके, और हर तरीके से उनको तो पैसा चाहिए। आप उनको डॉलर फेंकिए, उनसे जो मर्जी करा लीजिए। पाकिस्तान कोई बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। वो ईस्ट पाकिस्तान था और ये लाहौर वेस्ट पाकिस्तान है, भी वहाँ पे भी यही हो रहा है। और यहाँ भी शेख हसीना आज हम वहाँ भेज दें, अगले दिन मारी जाएगी।
लेकिन आज पाकिस्तान अभी भी कश्मीर पे क्लेम करता है। आप कह रहे हैं खाने को लाले पड़े हुए हैं, लेकिन कश्मीर उन्हें अभी घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। भाई वो नहीं है, वो अपना तो लाहौर संभाल लें। वहाँ के लोगों को आटा 200 रुपये किलो बिक रहा है वहाँ। बताओ 200 रुपये किलो आटा खरीद के खाएंगे क्या वहाँ पे? चाहिए श्रीनगर में क्या करोगे? श्रीनगर के लोगों को कहाँ से खिलाओगे? अपनी तो चादर ओढ़ लो। सर एक समय था जब ये कहा जाता था कि कश्मीर में सेना जो है वो बलात्कारी है, लेकिन आज ये समय है कि हम आर्मी के ऊपर ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं जिसमें आर्मी का शौर्य दिखाया जा रहा है। तब क्या कहेंगे? देखिए वो समय था कांग्रेस का, और कांग्रेस अपने समय में अपने जो टूर, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, उनसे अपने मतलब की चीज़ें बुलवाती थी, और अपने मतलब के लोग उनके जजेस हों चाहे जो भी हों, उनके मतलब की उनके अकॉर्डिंगली वो बोलते थे। आज सच सामने आ रहा है, अगर आर्मी ना हो तो वहाँ पे आम लोगों के जीना मुश्किल है। आज लाल चौक पे इतना बड़ा तिरंगा झंडा लहरा रहा है और वहाँ लोग अमन चैन से रह रहे हैं। वंदे भारत जा रही हैं वहाँ, है मेट्रो की तैयारी है आने की है, और अब तो वहाँ पे 370 हटने के बाद इंडस्ट्री लगने जा रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री लगने जा रही है। किस समय मैं शॉल का काम करता हूँ तो वहाँ पे आज भी कश्मीरी शॉले कहा जाता है। पिछले 75 सालों से कश्मीर में कोई शॉल इंडस्ट्री नहीं थी, बट अब होने जा रही है, आगे और होने जा रही है। कश्मीर शादा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का सिर का ताज है, और आज जो है उसे वो क्या कहते हैं हाशिए पे रख दिया गया था। 1988 में वहाँ से हिंदू ऐसे भगाए गए थे जैसे बिल में से सांप भगाए जाते हैं, भी वो भगाए गए थे। वो उस समय गृह मंत्री बने थे हमारे ये इनके जो पिताजी थे ये महबूबा जी के, उनके। तो हिंदुओं को तो ऐसे लाखों एक रात में लोग हिंदू भागे थे वहाँ से, और आज जो है आज लोग इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ कि सही गवर्नमेंट आई है। ये भारत से प्यार करने वाली गवर्नमेंट। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, किसी धर्म की बात नहीं कर रही। किसी धर्म में कोई बुराई नहीं होती। सब धर्म आपको इंसान बनना सिखाते हैं, इंसानियत से प्यार करना सिखाते हैं। बट जो पैसे से ज़्यादा प्यार करेगा या जो ज़्यादा वो करेगा, भी आज बिक रहे हैं, जज बिक रहे हैं या भी लोग बिक रहे हैं, वो किस वजह से कि आप पैसे से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इंसानों से प्यार नहीं कर रहे हैं। सर उन इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज देंगे जो ऐसी मूवीज़ को प्रोपेगेंडा कह देते हैं? जैसे ध्रुव राठी हो गए, अभी धुरंधर आई, उन्होंने उसको भी प्रोपेगेंडा कह दिया। लेकिन देखो जी, अगर कोई राहुल गांधी जैसे होंगे, उनकी टीम के होंगे, या कपिल सिब्बल जी जैसे होंगे, उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। देखो जी, अगर कोई वो होगा ना, अगर हम कॉकरोच मारने का स्प्रे डालते हैं ना, कॉकरोचों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा ना, बुरा लगेगा। लेकिन इंसानों के लिए तो वो ठीक है, हमारे खाने को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को काट रहे हैं, तो हम तो उनको पे स्प्रे मारेंगे जी। मैम आप ध्रुव राठी के लिए कुछ कह रही थी? वो तो बेकार ही है, वो तो भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो भारतीय नहीं, जर्मनी में है ऐसे लोग। तो बचेगा नहीं, सच्चा भारतीय वही होता है जो अपने आप को दिल से भारतीय माने। ठीक है, सच्चा भारतीय वही होता है। मतलब ध्रुव राठी अपने आप को इंडियन, ऑफ कोर्स इंडियन ही कितना भी हो जाए, इंडिया में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को ना मतलब भर्ती पे होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ लोग उन्हें देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जो लोग देख के इन्फ्लुएंस होते हैं उनको भी ना मतलब भारत छोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भारत का कोई ऐसा कह रहा है, भारत के लोग उसको देख रहे हैं, तो भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे किसका हाथ है? देखिए, इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो खुद हमको लगता है मतलब उनकी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले उनकी फैमिलीज़ का, क्योंकि मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि अपने बच्चों को वो आर्मी में भेजते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित रहें, हम अपने घर में आराम से बैठ सकें। तो वो सबसे बड़ा हाथ तो उनके फैमिलीज़ का है। उसके बाद किसी का हाथ है तो हम लगता है कि जो ऑफ कोर्स जो हमारी गवर्नमेंट है, आपको लगता होगा पहले के कंपैरिजन अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और फाइल अटैक्स हो रहे थे, बट एक भी हमारे उसमें कोई हमला नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी, और जितने भी मतलब पाकिस्तान वगैरह ही देख लो, कभी आप घुस के, कभी आपने देखा ऐसे मतलब रातों रात चीजें बदल गई, रातों रात आप सुबह उठ रहे हो, मतलब सब कुछ आप देख लो, खुद देख लो। बदला खुद से ले रहे हैं। पहले होता था कि हम थोड़ा टाइम लेते थे, हमें समझना पड़ता था अमेरिका क्या, और हमें लगता नहीं है, गिड़गिड़ाना पड़ता था। बट भी स्ट्रॉन्ग थी आर्मी, आज भी स्ट्रॉन्ग है, बट उसे पीछे से ऑर्डर नहीं मिलता था। आज उसे ऑर्डर मिल रहा है कि आप फ्रंट पे आप हो। मैं उसे पूरी छूट देता हूँ कि आप फ्रंट पे हो, आप बॉर्डर पे हो, आप जो हिंदुस्तान के फेवर में हो वो करो। मैं पूरी छूट दे रहा हूँ उनको। ऐसी छूट पहले नहीं मिलती थी, अब छूट मिल रही है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मिल रही हैं, अब उन्हें पूरा सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। हम राफाल लेके आ गए उनके लिए, हम तेजस बना दिए उनके लिए, और सब कुछ करने जा रहे हैं। ऊपर हमें पीछे से कोई पूछने वाला नहीं, यूएन में कोई नहीं पूछता। आप अपने देश के लिए रोकने के लिए आप जो कर सकते हो करो, क्योंकि इंटरनेशनल फेवर भी हमारे फेवर पे है।
क्योंकि इंटरनेशनल दबाव आप अपने फेवर में करना, उनको इक्विपमेंट्स देना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके पीछे से जो अगर वो शहीद हो जाते तो उनके परिवारों को संभालना और वो सब करना, वो हमारी आज की गवर्नमेंट कर रही है और आगे करेगी जरूर। जब भी पाकिस्तान अटैक करता है उसके बावजूद भी इस देश का जो लेफ्ट ऑपोजिशन है वो आर्मी के ही विरोध में खड़ा हो जाता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ, राहुल गांधी सवाल करने लग गए कितने राफेल गिरे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि हमारी आर्मी सुरक्षित है या नहीं, लेकिन कितने राफेल गिरे। उनकी फंडिंग वाले तो उनसे ऐसा करवाएंगे ना जी जो उनको फंडिंग दे रहे हैं, जो उनके घर में आटा पहुंचा रहे हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ तो उनको कहना पड़ेगा। भाई तूने क्या कहा? वो कहेगा भाई साहब मैंने तो अपोज किया है, मैं आपका खाता हूं तो मैंने तो अपोज किया। वो तो मीडिया में या पब्लिकली अपोज करेगा ही करेगा, अंदर से तो उसको पता ही है। पासपोर्ट उनका इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है, लेकिन वो इंडियन नहीं है। दे आर नॉट इंडियन। इंडियन वो होगा जो भारत से प्यार करेगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकते, धरती माँ से प्यार करनी, तो आप इंडियन मत कहलाइए अपने आप को। मैम आप क्या कहना चाह रही थी? पता नहीं वो अपने माँ से भी प्यार करते हैं कि नहीं। जब धरती माँ से प्यार नहीं तो असली माँ कौन है उनकी कौन जानेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट हमारे आर्मीज़ को इतनी सपोर्ट कर रही है, हमें लगता है भारत के हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े को हमें अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो गवर्नमेंट हमारी आर्मी को सपोर्ट कर रही है। तो सल्यूट है मेरा इस गवर्नमेंट को, सल्यूट है मेरा इस आर्मी को, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मतलब मुझे लगता है कि हाँ जी, तो ये उन्हीं की वजह है, उन्हीं की वजह से कि हर दूसरे दिन टेररिस्ट अटैक बिल्कुल। अरे यहाँ कनॉट प्लेस में पता नहीं होता था, उसको मत छूइएगा, वो वहाँ पे कुछ वो बम ना निकला है, ऐसा समय देखा है हमने। हम जब इतने थे समाचार पत्रों में हमेशा लिखा रहता था, रेलवे के विज्ञापन में लिखा रहता था कि आप जो अनजान वस्तु को मत छुएं, किसी टिफिन को, किसी खिलौने को अचानक से, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब की बात है भी, वो है तो लिखा हुआ होता था कनॉट प्लेस में, ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे कि भाई किसी उसको मत छुइएगा भी, किसी जगह पे रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलिएगा, कुछ भी हो सकता है कि भी हो नहीं है। आज लोग गर्ल्स भी सेफ होके बाहर निकलती हैं और अब ऐसा वो नहीं है कि टेररिस्ट है। अगर कोई ऐसा होता भी है तो उसे कड़े से कड़ा जवाब दिया जाता है। आज भी 26 जनवरी को आज भी देश में 10,000 किलो RDX बरामद हुआ है। एक बड़ा आतंकवादी हमला हमारी आर्मी ने फेल किया है। आज के दिन भी आर्मी को क्या चांदनी चौक केस में भी बहुत छोट, मतलब जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ जिनके साथ हुआ, लेकिन वो भी बहुत छोटे में इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उस चीज़ को पता लगा लिया और वो पहले ही डिफ्यूज़ हो चुके हैं, वो पूरी चीज़ें डिफ्यूज़ कर सके। हुआ ना जी, वो 32 अटैक जितना RDX था, 32 अटैक्स हो सकते थे उससे जितने वो हुआ है, तो सिर्फ एक हुआ, वो भी अधूरा सा वो कर पाया नहीं भाई। वो भी है, वो भी, ये भी हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है उसमें कि भी होनी है। और उसके भी रूट्स तक जाया जा रहा है कि उसमें कौन कौन था। सिर्फ हमें ऊपर से उसको नहीं मारना है, उसके रूट्स तक, वो नीचे कौन है कौन नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाले कौन है। अगर दिल्ली में या फरीदाबाद में वहाँ तक आ गया है वो, तो इट मीन्स कि उसके कुछ ना कुछ तो नीचे रूट्स है, वो रूट्स तक जाना है उनका। हर बार तो रूट्स जाके पाकिस्तान से जुड़ जाते, वो तो जुड़ेंगे जी। और पाकिस्तान क्या, मैं आपको बताऊं, हमारे इंडियन जो उनके साथ मिले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी दवा चाहिए, बस उनकी दवा हो जाएगी। अब आप देखिए नकली नोट कहीं मिलती है, जो देश में गद्दार है। हाँ देश में गद्दार है। 400 सीटें दिलवा दीजिए मोदी जी को, ये सब भी हो जाएगा। हाँ ये सब भी हो जाएगा। 400 सीटें मोदी जी को 400 सीट दिलवा रहे हैं। लोग कहते हैं अब अगला PM हमें योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र तो आएंगे ही आएंगे जी, महाराष्ट्र तो 29 में आएंगे। अरे एकदम आना है आएंगे, फिर तो काम होगा ही होगा। 29 से जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। हाँ, वो महाराज तो आने ही आने हैं, महाराज तो आने ही आने हैं। महाराज आएंगे फिर तो कल्याण होगा ही होगा, वो है ही है। बट मेरा ये है कि जो वो बिल लाना चाहते हैं ना, वो 400 सीटें चाहिए हमें, 550 में से 450 सीटें चाहिए, तो फिर उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कई बिल आने हैं। यूथ लीडर तो राहुल गांधी को कहा जाता है, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ के ही शहर गोरखपुर से हैं, क्योंकि वो गोरखपुर से ही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उन्हें, मतलब हमने उन्हें हमेशा बचपन से ही देखा है। जब वो CM नहीं थे यूपी के, तो वो हमारे गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तो हमने उन्हें शुरू से देखा। मैं भी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो क्या है कैसे है, क्योंकि बहुत अच्छे, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ CM न्यूज़ में ही देखते होंगे, बट हम ऐसे बैठ कर उनसे बातें की, हमारे बच्चे उनके गोद में खेले हुए हैं, तो हमें जैसे अच्छे से पता है कि वो कैसे सोचते हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनका ऐसा है ना कि अगर वो एक सांसद रहे होंगे जिस टाइम पे, आपने कुछ किया, मतलब आपने कुछ गलत किया या उनके साथ कुछ भी, वो CM के पोस्ट पे चलेगा, लेकिन वो भूलेंगे नहीं, मतलब वो चीज़ें नहीं भूलते हैं, और वो उसका मतलब आपको ना किसी भी तरीके से रिवाज हो। और पहली चीज़, जैसे आप ना, शायद मैं इमोशनल हो जाऊँ कि
मतलब किसी के साथ भी मैं इमोशनल हो जाऊँ, बट वो नहीं सोचेंगे, वो यही सोचेंगे कि मेरे देश के साथ क्या हुआ, मेरे लोगों के साथ क्या हुआ, बस उसके हिसाब से मुझे जवाब देना। वो सोचते नहीं हैं अपने। प्राइम मिनिस्टर आप भी योगी आदित्यनाथ। मेरे लिए मोदी योगी जिंदाबाद। मतलब अगर मोदी के बाद किसी को देखना चाहूंगी, ऑफ कोर्स योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी को ही मैं देखना चाहूंगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी के अलावा अगर किसी को देखना चाहती हूँ तो। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, आप योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़े लीडर हैं और देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। तो उनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन मुझे लगता है एक टर्म मोदी जी को और देने के बाद, क्योंकि उनको पूरे देश की राजनीति समझ में आनी चाहिए। भांति भांति के भाषाएं यूज होती हैं, भांति भांति के लोग हैं। तो जब एक प्रदेश में, अब आप यूपी में जाइए, यूपी में कुछ कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने गलती किया तो पहले हमारा घर गिरा देंगे, ठीक है, और सज़ा दे देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। अगर छोटी गलती है तो हाफ इनकाउंटर, बड़ी गलती है फुल इनकाउंटर। तो उससे क्या होगा? देखिए, इस समय देश के 50% आपकी नजरों में गुंडागर्दी नहीं है? नहीं, गुंडागर्दी नहीं है भाई। ये गुंडागर्दी वो मेरे क्लास में मैं जब यहाँ दिल्ली पढ़ने आई थी तो पता है मेरे दोस्तों की थिंकिंग ये थी, यूपी में तो कट्टे चल जाते हैं, बंदूक संभल ले, जरा योगी सरकार में जाके दो, क्योंकि हमने भी सुना है कि हमारे पापा के टाइम में चलते थे। पर योगी जी में सीरियसली बताऊं कि आप सेफली ना रात के 11 बजे भी आप घूम सकते हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा मतलब भौकाल मचा के रखा है, बोलेंगे या जो भी करके रखा है कि आप मतलब बिलीव ही नहीं करोगे। आप यूपी आप जाओ, आपको इतना सुंदर, आप अयोध्या जाओ इतना सुंदर लगेगा आपको, आप बनारस जाओ आप इतना बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हमारे शहर आओ, गोरखपुर आके देखो कभी आपको कितना अच्छा लगेगा। मतलब वो आप बस सुना ही करते थे, आप रीलों पे ही देखोगे कट्टा चल गया, बंदूक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब उनकी वजह से। आया था तो उसमें एक बंदा सब्जी बेच रहा है, तो लोगों ने कहा ये कैसे है भाई? कहता 40 रुपए किलो। तो वो सिगरेट पी रहा, कह रहा है कि ना ये तो ना योगी जी का राज है जो आज हम सब्जी बेच रहे हैं, नहीं तो हम भी अपने टाइम के बदमाश होते थे। तो योगी जी अब उनसे वो सब्जियां बिकवा नहीं, वो तो है ही, आप तो उड़ा आड़ा वो सब कुछ करने लगे, काका का बोलने लगे उनका। नहीं तो आप यहाँ दिल्ली से ना जाते थे लोग गाजियाबाद, साहिबाबाद, इधर वो जो बेल्ट थी ना सारी की सारी, तो लोग कहते हाँ, लोग कहते ना 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 उधर नहीं जाना रात को, वहाँ तो जगह जगह बदमाश होते हैं भी, वो नहीं है। आज ऐसा सेफ है कि गर्ल्स भी अपना ड्राइव करते हुए जा सकती हैं वहाँ पे, उनको कोई डर नहीं है। अब तो कहते क्यों ये बनाने वाले वो करने वाले, योगी जी ने आते ही कहा था, कहते यहाँ तो यूपी छोड़ देना या बदमाशी छोड़ देना। कहते मैं रहूँगा। एक चीज़ ये है कि राम रहीम को वो कन्विक्ट हो चुके हैं, पर तब भी उनको बार बार जो वो पैरोल क्यों दी जाती है? मेरा सवाल ये है। अरे महाराज, आप कहाँ आप राम रहीम का सवाल दो ना, आपकी जो बीजेपी मैं यहाँ बात सिर्फ आर्मी और करंट गवर्नमेंट की कर रही हूँ, मैं किसी कन्विक्ट या रेपिस्ट की बारे में बात नहीं कर। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर आप करंट गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट गवर्नमेंट इतना सब कुछ अत्याचार कर रही है। जो सोनम वांगचुक जैसे जो हमारे एजुकेटेड जो एक्टिविस्ट है, जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है उन पे आरोप क्या लगा है? एनएसए के अंडर लगा है। और वो क्यों लगा है? तो जो कोर्ट में लगा है ना, जो एक कानून में होता है प्रिजम्पशन, यूनियन टेरिटरी में दंगे प्रिजम्पशन, मैडम इधर जो प्रेजम्पशन जो एजम्पशन होती है ना, इसको वो कहते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो आप उनको प्रूव तो करिए। और आपने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी? आपने एनएसए के अंडर उनको डिटेंशन डाली है, आपने उनको ग्राउंड सप्लाई किए हैं क्या? जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस, आपने तो उनको धज्जियों में उड़ा दिए। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे ये भाई साहब नागरिक हैं या जज हैं? पुलिस का काम पुलिस करेगी, जज का काम जज करेंगे। हम कौन होते हैं किसी को निर्णय देने वाले? तो हम कोई सवाल क्यों ना पूछे प्रशासन से? सवाल पूछ सकते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आरोप और सवाल पूछने में क्या बात है? एकदम है। तो आरोप क्या बात है? मैं सवाल बारे में किसी चीज के बारे में अगर आपके पास किसी चीज के बारे में कोई भी एविडेंस है, तो आप हर नागरिक को हक है कि वो पीएमओ पे एक ईमेल डाल सकते हैं। हाँ, आप एक ही, आपको पास कोई एविडेंस है, आप एक ईमेल। अगर आपकी नजरों में सोनम वांगचुक ठीक है, तो आपकी नजरों में शर्जील इमाम भी ठीक होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पे दंगों का आरोप है भाई, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो सही है। शर्जील इमाम के मामले में कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सोनम वांगचुक को भी कोर्ट शर्जील एक मिनट, जो शर्जील इमाम है ना, उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। सोनम वांगचुक के अगेंस्ट कौन सी एफआईआर हुई है, जरा ये बताना उसको। एफआईआर है, मुझे ये बताइए। एनएसए में एनएसए और एफआईआर में फर्क पता है आपको? मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। बताइए आप। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है उस पे। एनएसए में कभी एफआईआर नहीं लगती है। अरे महाराज, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप बताइए ना। एक यूनियन टेरिटरी में दंगे भड़काने का काम करेंगे और आप पे आपने क्या प्रूव कर दिया उनको? क्या इनोसेंट है क्या वो?
क्या वो गिल्टी है? क्या वो आपने प्रूफ कर दिया वो इनोसेंट है। इनोसेंट? कानून बोल रहा है, कानून बोल रहा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई कपिल सिब्बल भी तो कहीं ना कहीं से वो निकाल लेता है ना अपना कि भाई कपिल, हाँ, क्यों ना निकाले, सही बात है, सही बात है। ये याकूब मेनन के लिए भी निकाल देते हैं लोग कि हाँ जी रात को निकाल देते हैं कि भी वो कहीं ना कहीं से तो इनोसेंट है। उसके बारे में भी कोई ना कोई निकाल देंगे। क्या कन्विक्ट हो चुका है? क्या सोनम वांगचुक कन्विक्ट हो चुका? आप इसका जवाब दो। और जो क्लाइमेट के नीचे जब क्लाइमेट के पीछे आप आवाज उठाते हो तो लोगों को जेल में डाला जाता है। AQI के पीछे आपको पता है राहुल गांधी पे और गांधी फैमिली पे कितने केसेस है और वो फिर भी जमानत पे बाहर है। विरोध करना है उनका भी कीजिए, जमानत का विरोध करना है आपको। तो पूरी राहुल गांधी फैमिली की जमानत। तो आप कोर्ट में क्यों नहीं बोलो फिर? आप भी तो जाके कोर्ट में बोलिए। आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं? एक ईमेल डालिए, आपको जवाब आएगा उसका। ईमेल, कोर्ट का प्रोसेस ईमेल के थ्रू होता है। आपके पास एविडेंस है ना, आपके पास एविडेंस है तो गवर्नमेंट एविडेंस दिखाए ना कि उन्होंने दंगे भड़काए। आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट दिखाए, गवर्नमेंट दिखाए ये एविडेंस। नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। आपके पास है, आपके पास एविडेंस है तो आप आपके गवर्नमेंट पास है तो आप उसकी ईमेल डालिए। आप उसकी ईमेल डालिए। गवर्नमेंट, मुझे अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको नहीं है और कोई खामी जो आपको भाजपा सरकार में नजर आती है? पोल्यूशन इतना, AQI बताओ। नहीं लगता देश ये अच्छा नहीं लगता शायद। क्यों आप जहाँ जाना है वहाँ जाइए। सर एक बात बताइए, सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछूं? मैं अपनी सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछूं? पूछिए, ईमेल गुड गवर्नेंस का क्या बात है? ईमेल डालिए। आप एक चीज बताओ, 2000 ईमेल डालिए। मैं एक ईमेल क्या डालूं? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोदी साहब ने? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? क्यों ना पूछे? अरे हद हो गया, उनकी जिम्मेदारी है। तो हम उनसे आप बात सवाल कर रहे पूछेंगे ना, हो। हम उनसे एक सवाल मिनट पूछेंगे। मैडम। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था? मुझे एक बार भी बता दीजिए। 125 कहाँ किया था? आप देख लो कुछ। देशवासियों गुड मॉर्निंग हिंदी भी नहीं बोलते थे। गुड मॉर्निंग किसको समझ में आता है भाई? वो डॉक्टर थे, वो PhD थे। नरेंद्र मोदी कितना मन की बात, सारे संसाधनों कितनी बार मन की बात PhD थे क्या? अरे भाई आपको कुछ पता है भी हो। प्रधानमंत्री कितनी मन की बात क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या? कॉन्फ्रेंस तो नहीं है तो मैं भी कर लूं। एक मिनट, इस बात पे मैं बोल सकता हूँ। मन की बात तो मैं भी कर लूं। मेरे मन में कुछ चल रहा है मैं बोल दूंगा। मेरे को कोई सवाल थोड़ी कर रहा है। मेरे को मन की बात बोल रहा हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ।